Hello students, a very good evening and welcome back. Let us solve one of the question of JEE Main 23rd Jan 2026 Shift 1 का ये question है and question is basically based on the matrices and determinant. So we have given here determinant of A जो है वो 6 है and A is a matrix of order जो है वो 3 by 3 3 rows and 3 columns का matrix है. If adjoint and then 3 times adjoint and A square into adjoint of 2A whole determinant that is equal to what 2 to the power m into 3 to the power n. M and n are belongs to what? This belongs to natural number, right? Then m plus n की value हमें find करना है. So let us see how to solve this question. So what do you have given here? The determinant of A you have given that is 6. Okay, that is 6. And A is a matrix of order जो है वो हमारा क्या है 3 by 3 है. तो यहाँ पे मैं कुछ सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की बात करूँ तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट मैं लिखूँ तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू दी पावर क्या होता है n-1. n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, राइट. इस केस में n क्या है, अगर मैं इस केस में बात करूं तो n जो है वो 3 है हमारा, राइट. ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स जो है वो 3 है. ओके. एंड k कोई स्केलर है, डिटर्मिनेंट ऑफ a, सो दिस इज व्हाट k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a. यहाँ पे जो है n जो है दैट इज द सेम थिंग, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स. ओके. सो नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस n, राइट. दिस इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो कि 3 by 3 का है. ओके. Now we have to evaluate this part and then we will compare with this, right. और m और n की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे. So सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि adjoint, right, और ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 adjoint and then a स्क्वायर फिर adjoint 2a, right, 2a. तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि इस पूरे मैट्रिक्स को एज अ एक मैट्रिक्स में मान लेता हूँ, राइट. सो दिस कैन बी रिटन एज व्हाट the same matrix, this matrix 3 adjoint, right, adjoint and a square into what adjoint of 2a. this whole power क्या हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट की पावर क्या हो जाएगा n-1. सो n यहाँ पे ऑर्डर की बात कर रहा हूँ मैं तो 3-1 दैट इज 2. ओके. नाउ अब मैं k इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a दैट इज k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a. तो k यहाँ पे क्या है 3 है, सॉरी k है यहाँ पे क्या है 3 है और n क्या है यहाँ पे 3 है, right. 3 by 3 का मैट्रिक्स है. सो what we can write here 3 to the power 3, right, 3 to the power 3 and adjoint of this is a matrix adjoint of a square into what adjoint of 2a the whole determinant, right, this whole determinant and to the power क्या हो गया 2. अब ये 2 जो है इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 3 to the power 2 3 to the power 3 to the power 2. so power multiply होगा, so this becomes what 3 to the power 6. and then what we have here adjoint a square into what adjoint of 2a and this bracket is close, right, and determinant and whole power what 2. okay, 2 is power पे 3 पे आ गया, 3 से 3 की पावर से मल्टीप्लाई हो गया, that becomes 3 to the power 6 and this whole power क्या हो गया 2 हो गया. now adjoint of जो है यहाँ पे क्या है a square into this one. so पहले ये वाला adjoint को मैं हटाऊंगा, so that becomes what. तो नाउ आई राइट हियर द 3 to the power 6. अब इस एडजॉइंट को मैं हटा रहा हूँ तो दैट इज व्हाट a स्क्वायर इनटू व्हाट एडजॉइंट ऑफ 2a, राइट. एंड इसकी होल पावर क्या हो गया 2, राइट. 3-1 एंड होल पावर क्या है 2, राइट. सो ये वाला एडजॉइंट हटा हमारा दिस एडजॉइंट, सो इस होल डिटर्मिनेंट पावर क्या हो गया 3-1 दैट इज 2 एंड होल पावर 2 अगेन दिस वन. सो ये हो गया हमारा क्या 3 to the power 6. नाउ फर्स्ट आई राइट दिस वे a स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ 2a एंड दिस इज व्हाट डिटर्मिनेंट है, राइट. एंड ये 2 into 2 मल्टीप्लाई हो गया, सो दैट इज 4. ओके. ना यहाँ पे प्रॉपर्टी जो एक यूज होना है ए बी का डिटर्मिनेंट जो है वो क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी. सो विल अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. ये a स्क्वायर एक मैट्रिक्स, ये एडजॉइंट ऑफ 2a इज अनदर मैट्रिक्स, सो प्रोडक्ट के फॉर्म में है. सो 3 to the power 6 व्हाट आई कैन राइट a स्क्वायर का डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट. ओके, एडजॉइंट ऑफ 2a का डिटर्मिनेंट, राइट. ये हो गया एंड होल टू द पावर व्हाट 4. अब नाउ a की पावर अगर हमारा a मैट्रिक्स टू द पावर समथिंग लाइक n है, इसका डिटर्मिनेंट की मैं बात करूं तो डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n हो जाएगा. सो व्हाट आई कैन राइट 3 to the power 6 ये हो गया. ये इससे मैं क्या लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 2, राइट. डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर 2 एंड देन व्हाट ये हमारा क्या एडजॉइंट ऑफ a 2a, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a डिटर्मिनेंट होल टू द पावर 3-1 दैट इज 2 एंड होल पावर 4.
अब ये पावर फिर से हमारा क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पे भी, तो 2 इंटू 4 कितना होगा 8, राइट। एंड यहाँ पे 2a का डिटर्मिनांट की पावर क्या है 2 इंटू 4, दिस इज ऑल्सो 8। नाउ ka का डिटर्मिनांट जो है, ka का डिटर्मिनांट फिर से अप्लाई होगा यहाँ पे, दैट इज k टू द पावर n डिटर्मिनांट ऑफ a, n इज द ऑर्डर इज 3, सो 3 टू द पावर 6, ये क्या होगा डिटर्मिनांट ऑफ a टू द पावर 8। व्हाट आई कैन राइट, this is as 2 to the power 3 and determinant of a and whole to the power 8. So now I can write 3 to the power 6, determinant of a to the power 8, this becomes what 2 to the power 3 into 8, that is what 24, and determinant of a to the power 8. Now you can see 3 to the power 6, 2 to the power 24 and determinant of a to the power 8, यहाँ भी 8, so ये हो जाएगा 16. And what is determinant of a? That is 6. We have given here determinant of a is 6, right? So we can write here what 3 to the power 6, right? 3 to the power 6, 2 to the power 24, 2 to the power 24, okay, 2 to the power 24, and determinant of a is 6, so 6 to the power 16, right? Now what I can write here, 3 to the power 6, 2 to the power 24, we can write 6 as 2 into 3 to the power 16, right? Now see here 3 to the power 6, 2 to the power 24, this is 2 to the power 16 and 3 to the power 16. Now 2 to the power what 24 plus 16, that is 2 to the power 40, and 3 to the power what 6 plus 16, that is 22, right? And this result is equal to what, this result is equal to, if you see in the question, 2 to the power m, 3 to the power n. This result is equal to 2 to the power m and 3 to the power n. Now compare simply, so m हमारा 40 आ गया, n 22 आ गया, and these two results m और n की वैल्यू जो वो हमारा नेचुरल नंबर है, and sum of m plus n हमें फाइंड करने के लिए बोला गया है, right? So that is what 62. So 62 is the answer for this question, right? Hope you'll clear with the solution. I will come with the new sets of question and the solution. Thank you for watching. Bye bye. Take care.